वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फाकिया, बिफोर बिगिनिंग थोड़ा सा अपने बारे में बच्चों को बताइएगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि कौन है आप, कहाँ से बिलोंग करती हैं, और इस इंटरव्यू में आने का क्या मकसद है, क्यों बुलाया गया आज आपको, क्या ऐसा किया आपने? मेरा नाम फ़कीहा असगर है। मैं कराची से हूँ। मैं एफएससी पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ। मैंने नेट टू अटेम्प्ट किया था और उसमें मेरे मार्क्स 167 आया है, तो इसलिए। अच्छा जी, दैट्स वेरी गुड एंड दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर स्कोर फाकिया, माशाल्लाह। थैंक अच्छा यू। फाकिया, इस स्कोर को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे कि मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश में क्या क्या स्कोर आपने अचीव किया? मैथ्स में 82 मार्क्स हैं, फिजिक्स में 50 और इंग्लिश में 35। इंग्लिश में 35? जी। दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। अच्छा, क्लियर बात करते हैं। How were you able to score 35 in English? That is the weakest root of all the students, and every student is like, यार कैसे आते हैं इंग्लिश में, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मार्क्स कहाँ से लाएं? इंग्लिश में जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी उस टाइम मुझे लग रहा था कि मुझसे मैं इतना सही अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। वैसे ग्रामर में मुझे इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी। ग्रामर वाज प्रीटी इजी। और वोकैब में थोड़ा होता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि वर्ड लिस्ट बहुत लंबी होती है तो आप हर चीज़ तो याद नहीं कर पाते हो। लेकिन इन जनरल इंग्लिश वाज, मैंने प्रैक्टिस शीट सॉल्व की हुई थी। जितनी भी प्रैक्टिस शीट्स मुझे पोर्टल पे मिली थी, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है और फिर आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो इंग्लिश। चलो जी, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा सा और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा फाकिहा, कि आपने बताया आप कराची से बिलोंग करती हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, आप अभी कॉलेज कहाँ से कंटिन्यू किया हुआ है आपने? मेरा नाम फ़कीहा है। आई एम आप सॉरी बेटा, फकिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे एक बात स्कूलिंग बताएं, फ़किया का मतलब क्या होता है वाली। बेटा? फ़कीहा फ़िका से निकला है, तो इस्लामिक स्कॉलर या ज्यूरिस्ट। ओह, इट्स फ़किया नॉट फ़ाकिया। जी। ओह परफेक्ट। यस प्लीज कंटिन्यू। फिक्यू तभी आपके नाम में फिक्यू है। मेरी स्कूलिंग जो है वो दी एजुकेटर्स से थी। जी और फकिया, यू कॉलेज वर जब मैं, टेलिंग अबाउट योर स्कूलिंग एंड। जी, स्कूलिंग मेरी दी एजुकेटर्स से थी और कॉलेज में कॉन्कॉर्डिया कॉलेज गुलशन हदीद कैंपस में पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप ए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं? अच्छा, नहीं नहीं, एफएससी। एफएससी, ओ ग्रेट माशाल्लाह। चलेंगे, और दैट्स आपकी वेरी गुड फर्स्ट ईयर मेरे की बेटा। परसेंटेज क्या और मैट्रिक की परसेंटेज क्या बेटा? मैट्रिक की परसेंटेज 89 और फर्स्ट ईयर की 93। सो यू आर अ पोजीशन होल्डर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। माशाल्लाह, गुड। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। मतलब हम लोग थोड़ा सा पोजीशन होल्डर्स में बैठे। अच्छा जी फकिया, तो बेटा, डिस्कसिंग अबाउट योर इंग्लिश, इंग्लिश से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इंग्लिश के अंदर ना बच्चे थोड़ा सा बड़े स्केप्टिकल रहते हैं यार, कि वोकैबुलरी कहाँ से आने वाली है, हालांकि हाँ, वेट अ तो उन सेकेंड लोगों को सर। अंदाजा नहीं सर आपका, सर दोबारा से पूरी चीज़ रिपीट करिएगा, आपकी पूरी चीज़ कट गई है। आपका नेट का इशू था। है। सेकंड सर, इज इट बेटर नाउ? यस। अच्छा, तो फकीर, आई वाज आस्किंग अबाउट इट कि आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैथ्स के अंदर आपका माशाल्लाह जो 82 का स्कोर है, फिजिक्स में 50 का स्कोर है, और आपका इंग्लिश के अंदर जो है 35 का स्कोर है। इंग्लिश के अंदर अच्छा, बच्चे मैथ्स और फिजिक्स में तो इतना ज्यादा फैसिनेट नहीं होंगे आपका स्कोर सुन के, इंग्लिश का स्कोर सुन के ज्यादा फैसिनेट होंगे कि यार इंग्लिश में ये कैसे ले आई। हालांकि इंग्लिश जो है, हम लोग अक्सर इंटरव्यू में बात कर रहे होते हैं कि वोकेबलरी बहुत बड़ा समंदर है, कवर करना इतना आसान नहीं होता। तो आप थोड़ा सा गाइड करोगे कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी अदर देन द प्रैक्टिस शीट्स? आपने प्रैक्टिस शीट्स का जिक्र किया कि हमारी प्रैक्टिस शीट्स जो पोर्टल पे मौजूद थी, दे हेल्प यू आउट अ लॉट इन योर वोकेबलरी सेक्शन, बट अदर देन दैट व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी व्हाइल गोइंग फॉर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट फॉर नास्ट? आई वुड से कि आप लैंग्वेजेस में ये होता है कि आप कितना फेमिलियर होते हो उस चीज़, उस लैंग्वेज के साथ। तो आई वुड से कि मैंने बचपन से बहुत रीडिंग किया, तो उसका भी एक रोल था। और उसके अलावा अ, खुद से लिखने का भी शौक है मुझे। मतलब आई डोंट शाई अवे फ्रॉम राइटिंग ईदर। तो जब आप खुद को फेमिलियराइज करते रहते हो इन
लैंग्वेज में लिखने से, पढ़ने से, तो फिर आपको अल्टीमेटली खुद ही चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। तो आई वुड से और ये बात बिल्कुल ठीक भी है अपनी जगह पे। इफ यू रिमेंबर सर, आशुम, हम लोग मेरे ख्याल से एक आध इंटरव्यू पहले भी ये डिस्कशन चल रही थी कि वो तमाम बच्चे जो कि बचपन से थोड़ा सा ज्यादा दे आर इनटू रीडिंग न्यूज़पेपर्स और नॉवेल्स और मैगजीन्स, उनको इस सब्जेक्ट को टैकल करने में ज्यादा आसानी होती है, बिकॉज दे जी। हैव बीन यूज्ड टू ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम ऑल ओवर देयर लाइफ एंड ऑल। चलेंगे, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, पोर्टल पे आपने कहा आपको प्रैक्टिस शीट्स ने हेल्प किया इंग्लिश को क्लियर करने में। मैथ्स और फिजिक्स को अच्छा या एस करने में किस जगह ने हेल्प किया फिर आपको? मैथ्स और फिजिक्स में भी आई वुड से कि प्रैक्टिस करने का बहुत फ़ायदा होता है। मैथ्स में मुझे लगता है मेरा स्कोर काफ़ी कम था, ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स मुझे जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी ना तो इतनी मुश्किल नहीं लग रही थी। इनफैक्ट जब मैं तीनों सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करूँ तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ईजी उस टाइम मुझे मैथ्स लग रही थी। लेकिन उस टाइम मेरे पास टाइम का इशू था। मैंने सबसे एंड में मैथ्स वाला सेक्शन अटेम्प्ट किया था, तो जो मुझे लेंदी क्वेश्चंस लग रहे थे, जो मैंने छोड़े हुए थे कि मैं बाद में आके अटेम्प्ट करूंगी उनको, जब मैंने बाकी का पेपर किया तो मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं बचा, तो फिर मुझे वो सॉल्व किए बगैर गेस करने पड़े। तो मैथ्स में भी आई वुड से कि प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है ऑब्वियसली। और बाकी मैंने पहले क्लासेस वगैरह सारी ली थी, और उसके बाद मैंने सारी वो जो प्रैक्टिस शीट्स हैं और प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल हैं पोर्टल पे, उनके थ्रू तैयारी की थी। चलेंगे, दैट्स वेरी गुड। बाकी आप हमारे कौन से बैच का पार्ट है ये बताइएगा? बैच 2। बैच 2.0 का पार्ट है, तो अगर टेंटेटिवली मैं पूछूं किस मंथ में आपने एडमिशन लिया था? सितंबर आई वुड से, मे बी। सितंबर। अगर हम सितंबर से भी लेके चलते हैं मेरे बेटे, तो तकरीबन 6 महीने का तो रफली साथ हो चुका है हम लोगों का। जी। ऐसे ही है। अब इस जी। 6 महीने में आई वुड आस्क यू कि आपने ज्यादा फोकस किस तरफ रखा? डिड यू फाइंड द लाइव लेक्चर्स more useful according to your timetable or the recorded lectures? मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें आप अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हो। जो पार्ट्स आपको लग रहा हो कि आपको समझ आ चुके हैं या आपके पास कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों का, आप उसको स्किप कर सकते हो, आप 2x पे देख लेते हो, ताकि आप जल्दी टैकल कर सको टॉपिक्स को। तो आई प्रेफर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा यहाँ पे साथ साथ, चले आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करी, एंड यू आल्सो टोल्ड अस कि आप अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने वाले हो। जी। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी चल रही होगी, कहीं ना कहीं से उसकी भी तैयारी करती ही होगी, ऑब्वियसली बात है, कॉलेज से, अकेडमी से, आई डोंट नो, बट आपकी तैयारी उसकी भी चल रही होगी। जी। एक बहुत ही ना कंसर्न होता है, बहुत बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का कि सर इंटर भी पढ़ रहे हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी दें, दोनों में कैसे अच्छा लेकर आ जाएंगे स्कोर? So what would you say about it? How do you used to manage your routine, including these both things, intermediate and your aptitude test long together? आई वुड से कि ऑब्वियसली बात है, टॉपिक्स तो सिमिलर ही होते हैं। मतलब हम लोग इंटरमीडिएट के लिए चलो डिटेल में हमें करना पड़ता है कि हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बस जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसी तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे, बस इट विल बी इन MCQs फॉर्मेट। और उसके अलावा आप कॉलेज के बाद आप कर सकते हो मैनेज, अगर आप करना चाहो तो। ऑब्वियसली कॉलेज से हम भी काफ़ी सारे ऑफ ले पाते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है अटेंडेंस को लेकर। लेकिन उसके अलावा भी आप तैयारी के साथ मैनेज करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं। न्यूटन्स लॉ हो ही रहता है, लाइक सर बिलाल सेज। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन मेरी बात तरफ नहीं से बदली था सही है। कि जी सर। नहीं सर, सर सर, कंटिन्यू। अच्छा, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन था बेटा कि नॉर्मली जैसे बच्चों का ये होता है कि आप रूटीन अपनी कैसे मैनेज करते थे? नॉर्मली सुबह कितने बजे उठ रहे होते थे? डेली बेसिस पे कॉलेज जाते थे या स्किप करते थे उसको? या डेली बेसिस पे कॉलेज जा रहे होते थे, जैसे आपने कहा कि कुछ दिन छुट्टी ले भी लेते थे, तो नॉर्मली किस तरीके का आपका एक दिन फकिया की लाइफ के अंदर रहता है? किस तरीके से आपकी डेली रूटीन होती है और किस तरीके से आप उसको लेके चल रहे होते हैं, वो जरा डिफाइंड बैक अगर आप करें कि रूटीन आपकी क्या होती थी। सुबह मैं जल्दी उठना प्रेफर करती हूँ। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रात के टाइम पढ़ना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं सुबह के टाइम पढ़ना प्रेफर करती हूँ। और कॉलेज अगर जाना हो तो कॉलेज से आकर फिर रेस्ट करने के बाद पढ़ाई शुरू करती हूँ मैं।
और मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं खुद को थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स देती रहूँ दरमियान में, लाइक कॉन्स्टेंटली पढ़ते वक्त थोड़ा बर्डन फील होता है, तो मैं दरमियान में छोटे छोटे ब्रेक्स लेती रहती हूँ। और उसके अलावा फ्लेक्सिबल रूटीन है, ऐसा नहीं है कि इतने घंटे पढ़ना है। आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जो ये सोचे कि इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, इतना काम कंप्लीट करना है, rather देन इतने घंटे पढ़ना है। वेरी गुड बेटा, ये वाली चीज़ें टास्क बता कंप्लीट बता होना के चाहिए, बच्चों को थक गए दैट्स कि व्हाट जो मैटर्स। जो चीज़ आप नॉर्मली रात के अंदर 4 घंटे में कर रहे हो तो सुबह आपको ऑब्वियसली जल्दी याद हो सकती है। थ्योरेटिकल काम हमेशा सुबह होता है, और प्रैक्टिस वाला काम आप फिर भी जब थके हुए होते हो उस माइंड सेट के ऊपर भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली जैसा अपना टाइम टेबल एक आप बनाते होगे ज़रूर, आप एक अच्छे बच्चे हो तो आप ज़रूर अपना टाइम टेबल बनाते होगे कि भाई मैंने इस वीक के अंदर इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, ये कवर करने हैं। तो नॉर्मली वो क्या होता था, फिजिक्स को मैथ्स को ज़्यादा टाइम देते थे, किस तरीके उसको लेके चलते थे? फर्स्ट ईयर साइड को आपने ज़रूर पहले कवर अप किया होगा, फिर सेकंड ईयर के टॉपिक्स करे थे ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी भी साथ साथ उसमें कवर अप हो जाए। और आपकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंटेंट सिमिलर है, कंटेंट एप्टीट्यूड साइड के ऊपर शॉर्टकट्स के ऊपर है। उसका आपको अल्टीमेटली फायदा आपके इंटरमीडिएट के अंदर आपको बहुत हुआ होगा, जब आप अपनी वो ट्रिक्स अपने दोस्तों को बताते होंगे उसका आपको बड़ा फायदा हुआ होगा। तो वो जरूर डिफाइन करिएगा। मैंने ज़्यादा टाइम जो है वो मैथ्स को दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा लेंदी होता है। तो मैथ्स को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। उसके बाद फिज़िक्स को मैंने ऐसा रखा था कि मैं पहले मैथ्स के अगर लेक्चर्स ले रही हूँ तो उस दौरान मैं फिज़िक्स की प्रैक्टिस भी साथ साथ करती रहूँ, ताकि कोई भी सब्जेक्ट मेरा पीछे ना रह जाए। और साथ ही अगर अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रही उतना जितना देना चाहिए, तो फिर मैं अपने शेड्यूल में थोड़ी सी और स्पेस बनाकर उसके लिए स्पेशल ज़्यादा टाइम उसको देने के लिए ट्राई करती हूँ। परफेक्ट। जी, दैट्स वेरी अच्छा, गुड। एक क्वेश्चन बस मैं और पूछूंगा सर हंसला, फिर आपकी टेक। नहीं नहीं, श्योर अच्छा, श्योर हाउ श्योर। यू गॉट टू नो अबाउट अस, कि मतलब आपको किस तरीके से हमारे बारे में पता चला था? एंड आपने कहीं से सुना था या आपको खुद फॉलो अप कर रहे थे? किस तरीके से था वो? मेरे क्लासमेट जो हैं कॉलेज में, वो सब बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, वो कह रहे थे कि काफ़ी हेल्प हो रही है हमारी और हमारी अच्छी तैयारी हो रही है, तो मैंने कहा कि मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। ओह परफेक्ट। जी सर हंसला। फिर ये बात तो तय है कि हमारे पास जितनी भी हमारी स्टूडेंट्स की रीच है, मेरे ख्याल से आपको भी किसी कई जगह पे, किसी भी जगह पे मेरे ख्याल से फकी आपने कभी एड लगा हुआ नहीं देखा होगा फिजिकोमैटिक्स का, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सर्ड पोस्ट। हमारी जितनी भी रीच होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ऑर्गेनिक रीच होती है। अब जैसे आप हैं, आप हो सकता है किसी दोस्त को बताएं कि यार मुझे हेल्प मिली, तुम भी आगे देखो, तो मैं तीसरे को हेल्प मिलेगी, तीसरा चौथे को बताएगा, एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन एंड ऑन। अल्लाह ताला बस हम लोगों को इसी चीज के अंदर थोड़ी सी हिम्मत दे कि हम इस काम को आगे और बढ़ाते चले जाए, क्योंकि हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम किसी तरीके से इतने में से इतना सा बच्चों से लेके, बच्चों से इतना से लेके, जिसको हम कहते हैं वेरी ट्रिपल अमाउंट, वो लेके बच्चों को इतना कुछ दे जाए, एक समंदर आपके पास बच्चों को प्रोवाइड कर दे जो उनको कहीं भी आपके पास मिल नहीं पा रहा। अच्छा फकिया, आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास। अक्सर लोगों का इस चीज के ऊपर एक भरोसा नहीं होता, यार ऑनलाइन है क्या ही पढ़ा रहे होंगे, या 8,000 रुपए ले रहे हैं क्या ही दे रहे होंगे, क्या ही होगा इसके अंदर। नहीं, ये एक जेन्युइन कंसर्न है। इट माइट अकर टू यू एट वंस, हो सकता है जी। तुम्हारे पास भी, तुमने भी जब पहली दफा नाम कभी सुना हो, यार इतने समय क्या दे रहे होंगे, क्या ही मिल रहा होगा, क्या, हाउ वुड यू जस्टिफाई दीज थॉट्स देन एंड नाउ? आई वुड से कि अफोर्ड बहुत बहुत सारे लोगों के लिए तो ये होता है ना कि अब एक बिल्कुल ट्रेंड है कि बहुत सारे पैसे देकर आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी होती है, तो आप थोड़ा स्केप्टिकल होते हो। हम्म। लेकिन उसके बाद जब आप एक बार, आई वुड से कि जब मैंने पढ़ लिया, अब ये सब कर लिया, सारा एक्सपीरियंस कर लिया, तो आई वुड से कि मुझे ये फील होता है कि ऑनलाइन पढ़ने से एक तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और उसके बाद जब हम मैथफ्लिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास अफोर्डेबिलिटी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 9,000 7,000 8,000 इट वाज, आई वुड से कि दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल। और आज बाकी जो हम ऑप्शंस कंसिडर कर रहे थे, आई रिमेम्बर मेरे क्लासमेट्स वगैरह, हम जो ऑप्शंस कंसिडर कर रहे थे, हम काफ़ी थोड़ा सहम गए थे उनकी क्या कहते हैं प्राइसेस देखकर, कि एप्टीट्यूड की तैयारी करना भी इतना महंगा हो गया है। बेटा हम नाम नहीं लेना चाहते, हम भी टेंशन ना लें, नाम नहीं लेना। लोग समझ जाते हैं, वो सही है। वो टेंशन ना लें, नाम लेना। नाम नहीं लेना। हाँ। अब बताएं कि आपका फ्रेंड जो होगा वो निदारों में और जब बैठा हुआ होगा, तो जब आपका माशाल्लाह से रिजल्ट आया होगा या आपके फ्रेंड्स के साथ जो होंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर अब उनके तासुरात क्या होते हैं इतने सारे पैसे देने के बाद भी? देन उन्होंने भी टेस्ट दिया होगा, उन फ्रेंड्स ने जो किसी और इंस्टीट्यूट्स के अंदर होंगे।
जी, वो मेरे दोस्त ज़्यादातर मेरे दोस्त मैथफ्लिक्स से ही पढ़ रहे हैं आई वुड से। लेकिन हम लोग जब डिसाइड कर रहे थे ना कि हमें कहाँ जाना है, तो उस टाइम हम लोग जब चेकआउट कर रहे थे इधर-उधर कि कहाँ से पढ़ें और या ऑफलाइन कहीं से पढ़ें, तो हम बहुत मुश्किल हो रही थी हमें डिसाइड करने में। तो आई वुड से कि अच्छा हो गया हम सबके लिए कि हमने मैथफ्लिक्स जॉइन कर लिया। राइट। और फिर आपने शुरू में एक बात बताई थी कि यू बिलोंग टू गुलशन हदीद, राइट? जी। तो गुलशन हदीद, और फिर मेरे ख्याल से आपको निकल के मेन कराची में आने में तो आधी जिंदगी तो वही निकल जाती है, आधा दिन जी, तो वही जी, निकल जाता है। तो जी, वो भी आप निकल लोगों के लिए प्लस पॉइंट कि भाई ऑनलाइन के अंदर आपने जितना टाइम सेव कर लिया अपना ट्रैवलिंग का, जी, आई डोंट थिंक सो कि आपका किसी ऑफलाइन के अंदर इतना टाइम सेव हो पाता और फिर हिम्मत बच पाती। ट्रैवलिंग जी, करके आओ, फिर घर पे आके किताबें खोलने का दिल ही नहीं करता बंदे का। बंदा जी, पाकिस्तान की तो सड़कों के हालात और हदीद जाने का जो रास्ता, जी। उसी में जिंदगी तो खत्म और दिमाग सर तो खत्म मैंने हो जाता है बंदे का। मैं बस एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूंगा। सर लोगों को लगता है सिर्फ कॉस्ट असल इशू है। कॉस्ट बहुत सारे पेरेंट्स शायद फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं। कॉस्टिंग इज जी। नेवर एन इशू जब आप एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं। असल चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। मैं अक्सर बच्चों को मिसाल देता हूँ, शायद आपने वो मिसाल सुनी हुई हो बेटा, कि सुबह अगर 9 बजे क्लास है तो आप 9 बजे घर से नहीं निकलोगे। जाहिर सी बात है, आप सुबह 7 बजे घर से निकलोगे। 7 बजे आप ऑब्वियसली उठ के नाश्ता करोगे, ड्रेसअप होगे, देन चिंची, गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी, वट एवर आपके पास जो भी कन्वीनियंस है उसको आप लेके जाओगे वहां पे अपनी गाड़ी के ऊपर। देन फिर वापस आके आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप ऑब्वियसली थोड़ा रेस्ट करोगे, सोओगे। और गुलशन हदीद का रास्ता तो खैर बेतहाशा दूर है, क्योंकि मैं दिन वहां पे दिन दिन तो एक उसी में जमाने में खत्म मैंने हो जॉब जाता करी है वहां पे भाई। सो वो आते जाते जो है ना इंसान पूरा मारा जाता है रोडों के ऊपर। और कहीं पे है। भी हो, कहीं पे भी हो, वो एक बड़ी एक वो चीज़ है। वेरी गुड। तो यस सर प्लीज। ठीक है बेटा। तो चूंकि जब बात चल रही है यहाँ पे, तो मुझे बताओ, रिकॉर्डेड लेसन्स फॉलो किया आपने, मैथ्स में किस टीचर को फॉलो करते थे, एक को या दोनों को? मैथ्स में मैंने सर हाशिम के लास्ट ईयर वाले लेक्चर से अपनी फर्स्ट ईयर वाले टॉपिक्स कवर किए थे, और सर आफ्ताब के सेकंड ईयर के इस साल वाले लेक्चर्स। चलो जी, वेरी गुड। फिजिक्स में? फिजिक्स में सर बिलाल को फॉलो किया था, और सेकंड ईयर के टॉपिक्स सर बिलाल के फॉलो किए थे, और फर्स्ट ईयर वाले फिर मैंने प्रैक्टिस शीट्स ही की थी क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं बचा था, तो इसलिए फिर मैंने प्रैक्टिस शीट नोट वगैरह किया था। ओके, डन हो गया। और इंग्लिश में तो हमारे पास वन एंड ओनली वन मैन आर्मी सर एहतशाम। जी। We named all of these teachers. Who was your favorite among these? आई वुड से सर बिलाल, मजा आता है मुझे उनकी क्लासेस में। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं एक क्वेश्चन पूछना अच्छा, चाहूंगा, हमारे पास कभी कभार ये पूछिए सर। क्वेश्चन आता है। सर वो लेक्चर बड़े लंबे होते हैं, बहुत जो है ना बहुत लंबे लेक्चर होते हैं, तो प्लीज टेल मी कि ये जेन्युइन कंसर्न है। अब मैं कभी कभार सटपटा जाता हूँ। देखिए लंबे लेक्चर या किसी को बहुत लंबी क्लास लेने का किसी भी इंसान को जो शौक नहीं हो सकता, इन जाहिर सी बात है हर इंसान चाहेगा उसका टाइम सेव हो। मतलब कोई भी टीचर भी जो होगा वो ये कोशिश करेगा ना नंबर ऑफ क्लासेस उसको मिल जाए या नंबर ऑफ क्लासेस को पढ़ा दे। तो अगर कोई लेक्चर लंबा होता है या छोटा होता है, आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, 10 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर कंप्लीट टॉपिक कैसे कवर हो सकता है? मतलब ये एक नॉर्मल चीज है। तो क्या आपके जहन में भी ये चीज होती थी कि सर लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, या सारे टॉपिक्स कवर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? प्लीज। आई वुड से कि जितना भी जैसे अगर कोई बहुत लेंदी लेक्चर है, तो उसके अंदर जितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, आई गेस जितनी ज़्यादा डिटेल हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एप्टीट्यूड में एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है। तो आप सही है। स्किप नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। तो लंबे लेक्चर्स होने का सेंस बनता है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ आती है तो मैं उसे थोड़ा स्किप कर सकती हूँ। वरना आई वुड से कि लंबे लेक्चर्स का इतना मसला नहीं होता। चलिए, दैट्स परफेक्ट। वेरी गुड। और ये चीज ना बच्चों को समझ में आना, देखिए बच्चों की ना असल में जो मेंटल ग्रूमिंग हुई हुई है वो थोड़ी सी खराब हुई हुई है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ असल में बचपन से पढ़ते हुए क्या आते हैं, बेटा यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो, निशान लगा लो, ये आ जाएगा पेपर में तुम्हारे मिड टर्म में, ये सवाल इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फाइनल्स के लिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। पिछले साल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया था तो इस साल न्यूटन रिंग आ जाएगा। ठीक है, पिछले साल कॉम्पटन इफेक्ट आया था तो इस साल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इस बच्चे के साथ जब वो एप्टीट्यूड में आके बैठता है। मुझे लगता है एप्टीट्यूड भी यही होगा सर, पिछले साल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस साल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अब आगे साथ ही सबसे पहला सवाल उसका होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं सर। अरे अल्लाह के बंदे, एप्टीट्यूड में कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं तुम्हें? सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसका सवाल होता है सर इतना सब कुछ क्यों पढ़ा रहे, डिटेल क्यों पढ़े? अरे भाई कुछ भी पूछा जा सकता है यार। तो ये तमाम चीजें थोड़ा सा यहाँ पे मेंटल ग्रूमिंग की जरूरत है बच्चों की,
कि यार पीछे से जो चीजें तुम अपने जहन में लेकर आते हो या जिस तरह की मेंटेलिटी पे पढ़ते हुए आए हो आज तक, वो मेंटेलिटी एप्टीट्यूड की नहीं है। पहले तो जिस बच्चे ने ये मेंटेलिटी सही कर ली, आधे मार्क्स उसने वही बढ़ा लिए अपने, ताकि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि यार मुझे ये काम करना है। ठीक है। एंड एज यू सेड मेरे बच्चा, कि आपने बिल्कुल अच्छी बात करी यहाँ पे कि लंबे लेक्चर्स होना जरूरी है, क्योंकि जी कुछ भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज है यार, वो एमसीक्यूज में उस डिटेल की, उस डेप्थ की, किसी भी गहराई में किसी भी पॉइंट की बात निकाल के आपके पास सामने रखी जा सकती है, एंड देन यू हैव टू आंसर इट। और जिसने वो लंबे लेक्चर्स लिए होंगे उसका फायदा, जिसने नहीं सर लिए होंगे वो फिर रिग्रेट कभी ना कभी बाद में करेगा। जी सर सर। एग्जैक्टली असल में सर जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे होते हैं, मैं तो अक्सर इसमें कहता हूँ कि भाई जो ट्यूशन वाली आंटियां या ट्यूशन वाले जो अंकल होते हैं, ट्यूशन वाले बाजे, वो यही हमारे पास होता है। उसका वो माशरे का एक किरदार है, वो मेरी तरफ से बनाया गया कोई फ्रेज नहीं है, वो एक माशरे का किरदार है कि भाई जहाँ पे हमें बचपन से सिखाया जाता है बेटा कल आपका टेस्ट है, ये 2 पेजेस आएंगे। 99% बच्चा जो एप्टीट्यूड में अच्छा नहीं कर पाता, उसके पीछे रीजन क्या होती है सर? सिर्फ पास पेपर बता दें। अभी आपको सर, आपको तो पता है, आपके पास सारी क्वेरीज का भी लोड जी आएगा ना। जी जी जी। अभी एनईडी का टेस्ट आएगा, नर्स का टेस्ट है, उससे पहले यही ऐसे क्वेश्चन नहीं, होगा सर मुझे बस वो क्वेश्चन बता दें जो आएंगे। कंप्यूटराइज टेस्ट है, ऐसे अल्लाह नहीं, के बंदे कंप्यूटराइज टेस्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कुछ तैयारी भी करना पूछ चाह सकते रहे हो, हैं भाई। तुम बेसिक चीज तो समझो कि भाई सॉफ्टवेयर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। चले पेपर बेस्ड टेस्ट के अंदर फिर भी पता होता है कि जो एग्जामिनर पेपर सेट करेगा वो हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस देगा, वो समझ में आता है। बट जहां पे कंप्यूटराइज टेस्ट है वहां पे तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल चीज है। बच्चों के पास 10 क्वेश्चन मैट्रिसेस से आ जाए, 20 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आ जाए, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उसके ऊपर। अरे 100 एक चैप्टर से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार हाँ, उसके कोई अंदर फर्क भी। नहीं पड़ आप सकता। एक चैप्टर से एक भी सवाल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्टार्टिंग के अंदर कुछ नहीं बता सकते। ये मेंटल ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। यकीन जाना, अभी नेट 2 का पेपर करीब था सर, तो मेरे पास काफी बच्चे आए कि सर मैराथन कर लूं, हो जाएगा मेरा, काफी है। अरे अल्लाह के बंदे, तुमने लेक्चर्स लिए नहीं है। सर मैं एफएलपीज और मैराथन कर लूं पूरा, अरे मैं कैसे बता दूं तुम्हें पूरा हो जाएगा? तुमने पीछे वाला बैकग्राउंड भी तो पूरा कर गया हो। मतलब आप चाह रहे हो कि मैं डायरेक्टली आपको पहली मंजिल पे पहुंचा दूं? सीढ़ियां नहीं चढ़नी है आपने, एक एक स्टेप नहीं चढ़ना, आप पहली मंजिल पे डायरेक्ट कैसे जब मान लोगे? सुपरमैन तो नहीं हो भाई। एनीवेज, तो फकिया थोड़ा सा हम लोगों ने भी बीच में इनपुट दे दिया। एनीवेज, आप ये बताओ फकिया कि अगर मैं तुमसे एक बेसिक सवाल पूछूं बच्चे, आगे नेट 3 आ रहा है, नेट 4 आ रहा है, और आपके जो सारे फेलोज हैं, जो अब देखो आपका तो बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक सेटिस्फेक्शन हो चुकी है, नस तो मेरा क्लियर हो गया, तो कहीं नहीं कहीं नहीं नस तो अब मेरे हाथ में, नस तो मेरा एडमिशन हो जाएगा आराम से। अच्छा, नस तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नस में कहाँ एडमिशन लेना चाहती हो आप? कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंसिडर कर रही हूँ, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। आई एम ट्राइंग टू लुक एट ओके, बोथ थिंग्स। श्योर। कंप्यूटर साइंस भी कराची में अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए तो आपको निकलना पड़ेगा इस्लामाबाद के लिए। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके कराची अलावा कैंपस होगा और आपके कोई जहन में? ऑप्शन है? कराची कैंपस होगा या H12 कैंपस होगा इस्लामाबाद? मेरे पास तो इस्लामाबाद, मेरे ध्यान में तो इस्लामाबाद ही चल रहा है। गो फॉर इट, या चले, कोई अल्लाह मसला नहीं करें है, सर, बिल्कुल जाए वहाँ पे कामयाब करे। बेहतरीन। यस सर प्लीज। अच्छा, तो ठीक है, वेल देखो कैंपस कोई से भी हो आपके पास, आपको अगर अपनी डिजायर्ड फील्ड मिल गई है, तो वन शुड परस्यू ओवर देयर, वन शुड गो ओवर देयर। ठीक है। बंदा अगर ब्रिलियंट होता है ना, तो वो कहीं से भी अपने रास्ते खुद बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था बेटा कि आपके पास अब नेट 3 आ रहा है, नेट 4 आ रहा है, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अब इसमें अपियर होंगे। व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू गिव टू आवर अपकमिंग स्टूडेंट्स? वो स्टूडेंट जो कि आप नेट 3 नेट 4 में देने जा रहे हैं, आपके जो जहन में सेटिस्फेक्शन आ चुकी है ना, अब वो बच्चे जो कि आपकी तरह सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहे, व्हाट वुड बी योर एडवाइस, व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ सजेशन टू दोज स्टूडेंट्स? यही कि आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखें। आप ये नहीं सोचें कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करने हैं या ये चीज़ करनी है, वो चीज़ नहीं करनी। आपको सब कुछ कवर करने की कोशिश करनी है, और आपको प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको करनी है। आपको फिजिक्स की भी करनी है, आपको इंग्लिश की भी करनी है, आपको मैथ्स की भी करनी है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, और हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। चले, प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो मुझे बताओ कि आपने पोर्टल में मौजूद सारी प्रैक्टिस शीट सॉल्व की थी फिर? सारी तो मे भी ना की हूँ, लेकिन बहुत सारी की थी। बच्चे बोले कि ये तो गलत बात हो गई। अच्छा, FLPs बहुत आपने सारी कितने करे की थे थी। बेटा? चलो, अच्छी बात है। एफएलपीज बताओ, अब जरा अब तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। एफएलपीज, हम्म। जी एफएलपी सारे किए थे, जितने लास्ट कितने ईयर मार्क्स वाले। लाती थी? कितने मार्क्स लाती थी? मैंने जब स्टार्टिंग में जो पहले, जैसे फॉर इंस्टेंस जो पहला एफएलपी अटेम्प्ट किया होगा, उनमें 150s 140 भी आए थे, आई गेस 140s में आए थे एक दफा। लेकिन जो लास्ट मैंने अटेम्प्ट किया था बिल्कुल अपने टेस्ट से 2 दिन पहले, उसमें 160 प्लस आए थे। चलो, दैट्स गुड।
अभी बताओ, वो जो एफएलपी अटेम्प्ट कर रही थी और जैसे ही आपने नस्ट का पेपर बेस्ड टेस्ट खोल के बैठा और दिया, मुश्किल कौन सा लगा ज्यादा, एफएलपी या नस्ट? मुझे अपना एफएलपी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जो नेस्ट का टेस्ट था ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें तो हम करके आ गए हैं, अब वो सारी चीजें हमने यस। पढ़ी हुई हैं, हम लोगों ने देखो, कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं। क्वेश्चन सेम नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जो मैंने एफएलपीज में यूज किए हैं, और एफएलपीज के अंदर आई वुड से कि हाँ, ज्यादा टफ क्वेश्चंस एफएलपीज में हमें नजर आते हैं। उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन ये, अब देखो आपके पास अगर आपने ये नहीं किए होते ना, तो आपको नस्ट के पेपर मुश्किल लगता। जी। वही वाली बात है कि आप मुश्किल चीजें देखते 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 इंसान का दिमाग आदी हो गया, अब उसको पता है इतना प्रोसेस करना है, ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी, मेरा दिमाग ऐसे प्रोसेस करेगा और यू आंसर्स देगा मुझे। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये तमाम प्रोसेस से गुजारने का तरीका इसी वजह से हम लोग रखते हैं आपके पास। अच्छा, आप तो माशाल्लाह से बैच 2.0 का पार्ट हो, आपने तो पोर्टल के अंदर हमारे काफी सारे चेंजेस भी होते हुए देखे हैं साथ साथ। ऐसे ही है, जी। पोर्टल में पहले जो है हमारे पास सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, शीट्स के साथ टेस्ट होते थे। फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता आपने एफएलपीज एंटर होते हुए देखे उसमें। आपने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि अब हम लोग सब्जेक्ट के जितने डाउट्स हैं वो भी पोर्टल भी पूछ सकते हैं, जी। हमारे सारे डाउट टीचर्स वहां पे अवेलेबल हैं। ठीक है। और इसी तरीके से आपने साथ साथ एक और चीज ये नोट करी होगी कि आपके पास पोर्टल पे चैटिंग का फीचर भी आ चुका है, जो कि व्हाट्सएप से लेस डिस्ट्रक्टिंग है, क्योंकि बच्चा वहां से आगे पीछे कहीं जा नहीं सकता। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज योर मोस्ट यूज्ड फीचर ऑन द पोर्टल? आई वुड से कि टेस्ट्स ऑब्वियसली जिस तरह हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एफएलपीज रिपीटेडली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये चीज़ बहुत यूज़फुल होती है। और डाउट ग्रुप्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं कि आपको कोई भी मसला है तो आप उसी टाइम अपने पोर्टल पे ही पूछ लें, आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी और ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से पूछ सकते हो। और जी, ग्रेजुअली मैंने देखा कि पोर्टल कैसे चेंज हो रहा है, पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट था और अब कितने चेंजेस आ गए हैं। तो बहुत यूजफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस थे आई वुड से कि अब आप बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए पढ़ना इन फीचर्स के जरिए। बस उसी के लिए हम लोग मेरे बेटे यहाँ पे बैठ के दिन रात लगाते हैं अपनी, आपके सर हाशिम जिया, सर बिलाल जिया, मैं हो गया, सर साद हो गया, हम लोग सर जोड़ के बस इसी चीज पे बैठे होते हैं कि किस तरीके से हम लोग दिन रात अपनी खराब करें, लेकिन आप लोगों की दिन रात आसान कर दें कि आप लोगों को सब चीजें मिल सके सामने। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चले, आपने ये बात बताई। अब यही पे मैं अगर आपसे एक और चीज पूछूं मेरे बच्चे, कि मुझे बात बताओ भाई, फिजिकोमेटिक्स के साथ माशाल्लाह से 6 महीने का साथ है, जी। फिजिकोमेटिक्स को आपने कहा कि भाई आपके लिहाज से आपको बड़ा फायदा हुआ है यहाँ पे। Physicometrics को on a scale of 1 to 10, how would you prefer or rank? आई वुड से कि ऑब्वियसली 9.5। Why is it obvious that it is 9.5? सॉरी। Why is it obvious that you have given 9.5? जी। मैं कह रहा हूँ, why is क्योंकि it obvious? ऑब्वियस इसलिए क्योंकि आपके पास सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, आपके पास सारे टीचर्स, डिफरेंट टीचर्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आपको आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है, और इतना वास्ट प्रैक्टिस मटेरियल है, हर चीज़ कवर हो रही है। तो कोई आपके पास डाउट रह नहीं जाता, आपके पास कोई मसला रह नहीं जाता कि आप कहो कि नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आई मीन, आई एम सेटिस्फाइड। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे मैं छोटी सी बात और करूंगा। देखो, वो जो 0.5 हमारे मार्क्स कटे हैं, what suggestions would you like to give us to make it better or improve us better? इम्प्रूवमेंट के लिए आई वुड से मेरे जहन में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कहूँ कि कोई भी इम्प्रूवमेंट सजेशन। इस। देखो, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हो हमारे पास, एंड ऑल दिस डिस्कशन हैज बीन वेरी फ्रूटफुल राइट नाउ सो फार। इट हैज बीन अ वेरी इंटेलिजेंट डिस्कशन विद यू, और बड़ा अच्छा मुझे लगा आपके साथ ये वक्त बिता के। मैं वही इंटेलिजेंट एक सजेशन आपसे मांगना चाहूंगा यार। फिजिकोमेटिक्स आपने कहा कि इट इज वेरी गुड फॉर यू, तो और अच्छा कैसे कर सकते हैं? कोई एक ऐसी सजेशन जो कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमें दे सके, जिसमें हम लोग वाकई में फिर कोशिश करेंगे वर्क करने की। वैसे मैंने नोटिस किया है वैसे डाउट ग्रुप्स वगैरह में कि स्टूडेंट्स को बहुत ये मसला होता है कि ये वाली क्लास अवेलेबल है या नहीं, ये वाली क्लास रिकॉर्ड लेक्चर अवेलेबल है या नहीं, ये वाली चीज़ कौन से फोल्डर में हमें मिलेगी। तो आई वुड से कि सर्च बार, क्लियर सा सर्च बार हो उनके सामने तो वो ज़्यादा इजीली नेविगेट कर सकेंगे, वरना उसके अलावा तो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं आई वुड ओके, से। दैट इज गुड कि हम लोग एक फीचर इंस्टॉल कर सकते हैं भाई अपने पोर्टल के ऊपर। दैट इज अ गुड सजेशन। लेकिन एक मजे की बात बताऊं आपको, जी। जब आप लोग नए नए बैच का पार्ट बनते हो, सबसे पहली क्लास आपकी होती है गाइडेंस क्लास। जवाब आपको समझ में आ गया होगा आगे।
मैंने वो वो जो फिल्टर बच्चे वाले ऑप्शन में। हाँ वो जो बच्चे परेशान घूम रहे होते हैं, वो जो बच्चे पागल घूम रहे होते हैं, वो क्यों घूम रहे होते हैं? क्योंकि वो गाइडेंस सेशन नहीं देख पा रहे होते हैं। एनीवेज, तो वील वर्क ऑन इट इंशाल्लाह। तो फिल्टर वाला सेशन हमारे पास है वहां पे अवेलेबल। हम लोग और इसके अंदर आपके कहने पे ठीक है, आप ये अच्छा एक सजेशन है, इसको भी वर्कआउट कर सकते हैं। बट एट डिफरेंट स्क्रीन ऑन द पोर्टल आपके पास फिल्टर का ऑप्शन मौजूद होता है कि जब आप किसी फोल्डर पे जाते हो तो आप वहाँ पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो। चलो स्टिल और भी देख सकते हैं और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा इतनी बेटा, बड़ी एक डिस्कशन हुई थी, एक fruitful- जी सर। सर छोटी सी बात बस मैं यहाँ पे करूँगा। सर अ, आप। अच्छा, बाकी आप और यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं बेटा अभी, कि बस अब नस डन हो गया? क्योंकि नस में तो शायद आपका एडमिशन कंफर्म है। उसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि मैं आईबीए का टेस्ट, अभी जो आईबीए का टेस्ट है वो दूंगी, और इसके बाद जी की फास्ट में भी। अप्लाई करेंगे फास्ट। आई वोंट इंशाल्लाह। रिकमेंड, जब आपका नस में कंफर्म हो गया बेटा, तो आई वोंट रिकमेंड फास्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिंपल सी बात है, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, आपका मेरिट सर 85 तक का तो बन रहा होगा, 85 84 का आपका मेरिट। जी फाइव। तो आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर द नस्ट, फास्ट नहीं। हाँ, जीआई के आई आप लाजमी तौर पे दें, उसके पीछे रीजन है। जीआई के आई के अंदर आप टॉप 20 के अंदर आते हैं, जो कि इंशाअल्लाह आप आ सकते हैं, तो आपको 100% स्कॉलरशिप है। और जीआई के आई से बेहतरीन कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। नस से ऊपर मैं रैंक करता हूँ जीआई के आई को। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है तो गो फॉर इट, तो बिल्कुल उसका टेस्ट आपने देना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। यस। तो अगेन आईबीसीएस के अंदर भी स्कॉलरशिप तो आपको नहीं मिलेगी, बट अगर आईबीसीएस का आप टेस्ट लाजमी तौर पे दें कि आप एडमिशन लेटर वहां से लें, तो ये बेहतरीन है। जी सर। बंदे को अपनी जो है ना एक सेल्फ एस्टिमेशन का अंदाजा जाता है जब हर जगह के ऑफर लेटर सामने रखे होते हैं ना, और फिर उसके हाथ में होते हैं। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसके हाथ में होता है मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, मतलब यूनिवर्सिटीज मेरे सामने है और मुझे चूज करना है। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग मेरे बच्चे। और ये अचीवमेंट ना, ये अचीवमेंट जितना सेल्फ प्राउड फील करवाती है ना, ये मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी ये मौका दे और हर कदम पे ये मौका दे, आगे जाके भी आपकी जिंदगी में ये मौके आपको मिलता रहे कि आप इसी तरीके से अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते रहो। इंटरव्यू के अख्ताम की तरफ चलेंगे मेरे बेटे। एक जुमला या चंद जुमले फिजियोमेटिक्स से खातिर आपकी तरफ से। आई वुड से कि एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे हम स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। और आई वुड से कि आई वुड लाइक इट कि मेरे बाद जो स्टूडेंट्स आए, मेरे जूनियर्स जो आए, वो भी इस किस्म की गाइडेंस रिसीव कर सकें कि वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को अच्छे से एस कर सकें। और आई वुड से फॉर द टीचर्स आई एम रियली ग्रेटफुल, और बहुत अच्छे से हर चीज़ पे गाइडेंस मिली हमें, हर चीज़, हर टॉपिक को हमने कवर किया। तो बहुत बड़ा रोल था इसका, और बहुत आई वुड से कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। वेरी गुड। फ़कीह बेटा, आपके वालदैन को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। बाद में जब ये वो देखेंगे तो उनको, और हमारी तरफ से, पूरे इदारे की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी स्पेसिफिकली बहुत सारा सलाम और बहुत सारी मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी सेरेमनी के अंदर भी। हमारी तरफ से आपके लिए स्पेशल गिफ्ट होगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। वो भी है। बस लास्ट में मैं यही बात कहूँगा कि देखें, हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र है। वी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लोएस्ट पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। हमारी तरफ से हमारे तमाम असतज़ा और जो डायरेक्टर्स की टीम है, उनकी तरफ से पूरी ये मेहनत होती है कि हम किस तरीके से अपना बेस्ट दे सकें। हमारी कोई एड्स नहीं है हमारे मुकाबले के अंदर। जितने देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई कौन सा इदारा कितने करोड़ों रुपए लगा रहा है एड्स के ऊपर, हमारी जीरो एड्स है हमारे। जितना बच्चा आता है ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर आता है, जो हमारे डेमो लेक्चर्स को ही लेकर आ रहा होता है, तो हमें इस बात पे बड़ा फख्र है। तो हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो आप लोग हैं, कि जो हम जब मेहनत करते हैं तो वो बच्चा जब आगे जाके अपने जूनियर्स को, अपने कजन्स को, अपने क्लास फेलोज को बताता है, तो वही हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से बच्चे आते हैं। तो हमें इस बात पे बड़ा फख्र है, और हमारी तरफ से बेस्ट कोशिश यही है कि हम इसके ऊपर मजीद इंप्रूवमेंट लेकर आएँ, और हम इंप्रूवमेंट इसको मजीद करेंगे। हम जानते हैं हमारे कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो बच्चे में बताते हैं, उसको मजीद वर्किंग हमारी तरफ से पूरी तरफ से कोशिश होती है। जी सर हंसला। बस सर मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से फकिया से बात करके। एंड सॉरी फकिया, स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपका नाम थोड़ा सा गलत दिया था, बट आफ्टरवर्ड्स आई जस्ट करेक्टेड एंड वी यूज द राइट वर्जन। यूनिक नेम है काफी आपका माशाल्लाह से। और इसी तरीके से आपका जो समझने पर सोना है और आपकी जो मेरे बेटे अचीवमेंट्स है, ये भी यूनिक होनी चाहिए इसी तरह से। अल्लाह ताला आपको आपके लाइफ के अंदर ये यूनिक रोल्स और ये यूनिक अचीवमेंट्स हासिल करने के काबिल बनाए रखें। हमारी तो ये दुआ है। बस कभी बड़ा अफसर बन जाए तो जरूर याद रखिएगा अपने पुराने टीचर्स को, दुआओं में भी, और कभी नजर आ जी जाए तो सलाम के लिए भी। ठीक है बेटा। जी। चलो, दैट इज वेरी गुड डिस्कशन विद यू, दैट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन विद यू। इट हैज बीन अ वेरी गुड टाइम स्पेंट विद यू। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाब करे हर कदम। हमें इजाजत थैंक यू। दीजिएगा बेटा। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। खुदा हाफिज।